गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछले लेक्चर में सीक्वेंस और सीरीज के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा। मैं सबसे पहले सीक्वेंस क्या होती है देखिए। सीक्वेंस एक कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है नंबर्स का, और उस ग्रुप के अंदर हम लिस्टिंग फॉर्म के रूप में उसको अरेंज करते हैं। और अरेंज करने के लिए वहां पे जो एक नंबर से दूसरे नंबर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे नंबर हैं, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, एक फिक्स रिलेशन होता है, एक लॉ होता है इनमें। और ये सभी एलिमेंट्स एक नियम के अनुसार जुड़े हुए होते हैं और उसी को एक सीक्वेंस कही जाती है। सीक्वेंस दो तरह की बताई गई थी, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस वो बताई गई थी जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं यानी जो टर्म्स होती हैं वो काउंटेबल हो, जो डेफिनेट हो। और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिसमें टर्म्स जो होती हैं यानी जो पदों की संख्या होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, अनिश्चित होती है, उनको हम इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। उसके बाद सीरीज बताई गई थी आपको। सीरीज में क्या था कि जो हमारी सीक्वेंस होती है उसको हम प्लस के अंदर यानी ऐड करके लिखेंगे तो वो हमारी सीरीज बन जाएगी, और उसी तरह से फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज होती है। अब उसके बाद में हमने जिक्र किया था कि हमारे पास एक विशेष ब्रांच होती है सीक्वेंस और सीरीज की, वो एपी होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसका हमने यहाँ पे टॉपिक हमारे दिया हुआ है और उसी टॉपिक पे हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है कि जब हमारे पास कोई सीक्वेंस दी हुई हो और उस सीक्वेंस में हर एक टर्म, पहले टर्म और दूसरे टर्म का जो डिफरेंस है, दूसरी और तीसरी टर्म का जो डिफरेंस है, तीसरी और चौथी टर्म का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो सभी में बराबर होना चाहिए, वो फिक्स डिफरेंस होना चाहिए। अगर वो डिफरेंस फिक्स होता है तो हम कह सकते हैं कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो सीक्वेंस चली जाएगी। और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, एवरी प्रेसेसिंग टर्म, यानी कि आगे वाली जो टर्म सक्सेसिंग टर्म, जो हमारे आगे वाली टर्म है सक्सेसिंग टर्म माइनस है प्रेसेसिंग टर्म, यानी कि हमें आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म लेस करनी है। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका ये होगा यहाँ पे कि a2 माइनस में a1, यानी दूसरी टर्म a2 का मतलब होता है दूसरी टर्म, a1 का मतलब होता है पहली टर्म। ठीक है, ये a1 है वो फर्स्ट टर्म को डिनोट करती है, a2 सेकंड टर्म को, a3 है वो थर्ड टर्म को, a4 है वो फिफ्थ टर्म को। इस तरह से लिखा जाता है, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, a1 है वो फर्स्ट टर्म को, a2 सेकंड टर्म को, a3 थर्ड टर्म को, a4 फोर्थ टर्म को। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जब भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी कि जब उनका अंतर निकालेंगे तो सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म लेस करेंगे, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म लेस करेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म लेस करेंगे, फिफ्थ टर्म में फोर्थ टर्म लेस करेंगे। अगर ये डिफरेंस सभी का कॉमन हो जाए, ये डिफरेंस सभी का बराबर हो जाए, कॉमन हो जाए, तो वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस होते ही वो आपके जो सीक्वेंस है वो एपी के रूप धारण कर लेती है, वो एपी में आ जाती है, वो एपी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाती है, तो वो हमारी एपी बन जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके थे। एपी के अंदर जो लास्ट टर्म होते हैं, जो लास्ट में होते हैं, उसको हम एल से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, या एन से डिनोट करते हैं, या टीएन से भी कह सकते हैं। टीएन एनथ टर्म बोलते हैं इसको, टीएन कहते हैं इसको, एनथ टर्म होती है ये, एन भी कह सकते हैं, और एल से भी डिनोट कर सकते हैं। ये आपको बता चुके हैं हम। फिर आज आगे हम कुछ डिस्कस करते हैं, इनके कुछ एक सिंपल क्वेश्चंस पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन ये हमारा पहला है कि ये हमें एक एपी दी गई है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये हमें एपी दी गई है। तो इस एपी में हमें बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये हमें निकालना है। इस एपी में यहाँ पे हमें ये एपी दी हुई है, हमें पहचान नहीं करनी कि ये एपी है या नहीं है। हमने कुछ एक क्वेश्चन किए थे उस दिन, लास्ट लेक्चर में किए थे हमने, तो वहां पे हमने एपी की पहचान भी की थी, एपी को पहचाना था कि ये एपी में है या नहीं है ये सीक्वेंस। ऐसा हम आज भी करके दिखाएंगे कुछ एक क्वेश्चंस में आगे वाले में। लेकिन अब मैं यही बात करना चाहूंगा, जो हमें क्वेश्चन दिया गया इसमें ये पूछा है कि ये आपको एक एपी दे रखी है, एपी है ये, और इस एपी में बताना है फर्स्ट टर्म क्या होगी और कॉमन डिफरेंस क्या होगी। तो फर्स्ट टर्म का मतलब होती है पहली टर्म, पहली टर्म निकालने का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है,
फर्स्ट टर्म यानी A1, फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं A1 से, या AB कह सकते हैं इसको। फर्स्ट टर्म को हम A1 या A कह सकते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं, स्मॉल d से डिनोट करते हैं। तो हमें ये दोनों वैल्यूज निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1/3 है, 1/3 है फर्स्ट टर्म, तो यानी A का मान तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मैं सॉल्यूशन बताता हूँ उसका। तो हमारे पास A1 की वैल्यू तो कितनी होगी, 1/3 होगी। फिर हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 माइनस में A1 कर दीजिए। देखो ये AP दी हुई है, यहाँ में AP की पहचान नहीं करनी कि हम बार बार कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे। यहाँ हमें AP में दी हुई है, ये लिख रखा है कि AP इक्वल्स टू, तो ये AP है, हमें चेक नहीं करना है कि AP है नहीं है। कॉमन डिफरेंस बार बार नहीं निकालना है यहाँ पे हमें, यानी D1 D2 D3 D4 निकालना नहीं हमें यहाँ पे केवल सीधा डायरेक्ट निकालना है कॉमन डिफरेंस। A2 माइनस A1 कर दीजिए 5/3, यानी A2 आपके पास है 5/3 और माइनस में A1 कितना है 1/3, यानी हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए इनमें डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं। 5 माइनस में 1 4/3, तो आपके पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 4/3 हो गया। इसमें कॉमन डिफरेंस है वो 4/3 हो गया और A1 की वैल्यू होगी 1/3। अगर आप इसमें कॉमन डिफरेंस आगे के टर्म्स से निकालना चाहोगे तो वो भी यही आएगा। जैसे आप निकालना चाहोगे A3 माइनस A2 से निकालोगे तो A3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 9/3 और A2 की वैल्यू है 5/3 और A1 की वैल्यू है 1/3। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, फिर A5, A6 ऐसे चलता रहेगा। तो A3 की वैल्यू मेरे पास है 13/3 माइनस में A2 की वैल्यू है सॉरी A3 की 9/3 है, 9/3 माइनस में A2 मेरे पास है 5/3। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे तो सेम लिख दीजिए और डायरेक्टली यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 माइनस में 5 4 हो जाएगा, तो 4/3 4/3 समान है। कॉमन डिफरेंस 4/3 और पहली टर्म आपकी 1/3 होगी। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यह पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, हमें यह बताना है कि इनमें से कौन से एपी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, ये आपको 5 पार्ट दिए गए हैं। ये जो 5 पार्ट है इन पांचों पार्टों में हमें यह बताना है कि कौन सा पार्ट एपी में है। यानी कि आपको अब चेक करना है, हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि एपी है या नहीं है। ये हमें एक सीक्वेंस दे रखी है केवल, दिस इज गिवन दैट इज सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस से हमें डेफिनेट सीक्वेंस नहीं है, ये इनडेफिनेट सीक्वेंस दे रखी है आपको। इस इनडेफिनेट सीक्वेंस में से हमें ये बताना है कि ये एपी में बनेगा या नहीं बनेगा। तो एपी में है, अगर एपी में है इफ यस, यदि ये एपी में है तो आपको फाइंड करना है ए एंड डी यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ ये 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मेरे पास ये है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, ये मेरे पास सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में मेरे को ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में पहचान करने के लिए आपको कल बताया गया था, जब कोई सीक्वेंस हमें दी गई हो और उसको हमें चेक करना हो ये एपी में है या नहीं है, तो वहां पे हमें उसके जो डिफरेंस होता है उसको देखना है। अगर वो डिफरेंस समान आ जाए, कॉमन बन जाए, तो हम कह सकते हैं वो एपी में है, अदरवाइज नहीं है। यानी यहाँ आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम यहाँ पे डिफरेंस चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, ये हमारा फोर्थ और ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहली टर्म का मतलब A1 का मान कितना है -1.2। इसके बाद दूसरी टर्म A2 का मान कितना है -3.2। इसके बाद A3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -5.2। मैं यहीं से कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूं, क्या आता है। पहला कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मैं निकालता हूं, उसको D1 से लिखता हूं, यानी A2 माइनस में A1, A2 में से मैं A1 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। A2 का मतलब हो गया -3.2, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं A1 को, यानी -1.2 को। देखिए माइनस यहाँ भी है, इसमें तो ब्रैकेट में लिख के चले। अब माइनस 2 बार अपने पास यहाँ हो गया तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस टकराएगा तो
प्लस यानी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 3.2 प्लस में 1.2। अब माइनस का तो 3.2 हो गया और प्लस का 1.2 हो गया। अब आपको यहाँ पे इसको सोल्व करना है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए नेगेटिव का है माइनस का 3.2 और पॉजिटिव का 1.2 है, तो यानी कि नेगेटिव की वैल्यू बड़ी है तो माइनस की आ जाएगी, यहाँ पे 0.2 हट जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 1 तो मेरे पास माइनस का 2 बच जाएगा 2.0, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी -2.0 यानी -2 कहेंगे इसको। ये हमारे पास D1 की वैल्यू आई। इसी तरह मैं निकालता हूँ D2 की वैल्यू। D2 का मतलब सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ D2 निकालूंगा यानी कि A3 में से A2 को लेस कर दूंगा, फिर A3 माइनस में A2 यानी A3 मेरे पास कितना होगा -5.2 माइनस में A2 कितना है -3.2, ब्रैकेट में लिख दो इसको -3.2। यहां से देखिए ये माइनस माइनस टकराएगी तो अब ये यहाँ पे प्लस बन जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस। अब देखिए आपके पास क्या आ गया माइनस का 5.2 और प्लस का 3.2, तो देखिए यहाँ पे ये माइनस की तो वैल्यू ये बड़ी है इसलिए नेगेटिव साइन आ गया आगे, 0.2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 5 प्लस का 3 कितना बच गया मेरे पास 2 बच गया। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई अपने पास -2, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई -2। दोनों के दोनों कॉमन डिफरेंस क्या है समान है, D1 और D2 बराबर है। अब आप इसमें D3 और निकाल के देख सकते हो, अगर चाहो तो D3 भी निकालना चाहो तो D3 निकालने के लिए फिर हमको A4 में से A3 लेस करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें D3 निकालना चाहूं यानी कॉमन डिफरेंस नंबर थर्ड निकालना चाहूं तो देखिए मैंने पहला D1 निकाला था वो A2 A1, D2 निकाला A3 A2, तो अगला निकालना है तो अगली टर्म में से फिर पिछली टर्म लेस करेंगे यानी कि हमारे पास D4 होती है अगली टर्म, D4 में से हम D3 लेस A4 में से A3 लेस करेंगे तो A4 माइनस में A3 बराबर हो जाएगा अपने पास A4 की वैल्यू यानी फोर्थ टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म यानी माइनस का 7.2, -7.2 में से हमें लेस करना है माइनस के 5.2 को, माइनस के 5.2 को लेस करें तो माइनस माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा 5.2 और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 7 माइनस का है 5 प्लस का है तो नेगेटिव की साइन बड़ी है, यहाँ पे नेगेटिव जो साइन है वो संख्या बड़ी है, माइनस का बचेगा आपके पास और 7 और ये 5 तो 2 बच जाएगा माइनस का, ये 0 हो जाएगा तो -2 ये है आपके पास। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि D1 D2 और D3 तीनों आपस में बराबर हैं इसलिए ये क्या हो जाएगा AP में होगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ समान है इसलिए ये AP में हो जाएगा। और अगर ये AP में है, इफ यस लिखा हुआ अगर ये AP में है तो हमें A और D का मान निकालना है यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी इसमें देखिए क्या आई है, फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे A1 है -1.2 और D का मतलब है कॉमन डिफरेंस -2.0 या -2 भी कह सकते, बोथ आर सेम। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है वो रूट की फॉर्म में दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में भी हमें उसी तरह ही करना है, तरीका वही है, उसी तरीके से हमें क्वेश्चन को डालना है यानी कि पहले हमें कॉमन डिफरेंस फर्स्ट निकालना है, फिर सेकंड निकालना है, फिर थर्ड निकालना है। पहला कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो देखिए A2 में से A1 को लेस करेंगे, A2 माइनस में A1 यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो। सेकंड टर्म हमारी है 3 जमा में √2 यानी 3 जमा √2 है सेकंड टर्म, इसमें से घटा दो पहली टर्म फर्स्ट टर्म A1 का मतलब है 3 को घटाएंगे तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारे पास √2 आ गया, ठीक है। अब D2 निकालेंगे, D2 का मतलब कॉमन डिफरेंस नंबर सेकंड, तो D2 निकालने के लिए अब आपको A3 में से A2 यानी अगली टर्म में से पिछली टर्म, आगे की टर्म में से पीछे वाली टर्म, सक्सेसिंग टर्म में से प्रेसेसिंग टर्म हमें लेस करनी होगी यहाँ पे। तो A3 माइनस में A2, ठीक है। पहला कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो दूसरी टर्म में पहली टर्म घटाएंगे, दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालना तो तीसरी में से फिर दूसरी घटाएंगे, क्योंकि हमारी जो सीक्वेंस होती है वो ऐसे होती है A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे होती है। तो A2 में से A1 घटाओ, A3 में से A2 घटाओ, A4 में से A3 घटाओ, ऐसे सब्ट्रैक्ट करके हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए।
तो यहाँ पे a3 माइनस a2 करें तो a3 की वैल्यू यानी थर्ड टर्म हमारे क्या हो, देखो ये फर्स्ट टर्म है 3, ये सेकंड टर्म है 3 जमा में रूट 2 और ये थर्ड टर्म है 3 जमा में 2 रूट 2। तो थर्ड टर्म आपकी आ गई 3 जमा में 2 रूट 2। इसमें से क्या लेस करना हमें a2 और a2 कितना है 3 जमा में रूट 2, 3 जमा रूट 2 ये हमारा a2 है, ब्रैकेट में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे 3 जमा में 2 रूट 2 सेम, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस का 3 और माइनस का रूट 2, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, तो क्यों ना हम रूट 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो रूट 2 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ भी रूट 2 था, यहाँ भी रूट 2 था, रूट 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 2, यहाँ क्या बच गया हमारे पास 2 बच गया और फिर यहाँ बच गया माइनस का 1, 2 माइनस में 1 यानी आपके पास आ जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 इक्वल टू रूट 2, क्या आ गया रूट 2 आ गया। और ये d1 भी क्या था रूट 2, d2 भी क्या है रूट 2, दोनों बराबर है फिलहाल। तो d1 का मान भी रूट 2 और d2 का मान भी रूट 2, इसका मतलब दोनों क्या हुए बराबर हुए। अभी हम d3 और निकाल लेते हैं। d3 का मतलब क्या होता है, चौथी टर्म में से तीसरी टर्म घटाएंगे। अब चौथी टर्म हमारी क्या है, देखो 3 जमा में 3 रूट 2, ये है चौथी टर्म, 3 जमा में 3 रूट 2, तो 3 जमा में 3 रूट 2 माइनस थर्ड टर्म हमारी ये है। अब ये माइनस करेंगे तो इन दोनों के निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस करने पर निशान चेंज, जैसे यहाँ भी निशान चेंज हुए थे, हम माइनस को अंदर ले जाएंगे ना तो ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो इन दोनों के निशान चेंज कर दिए थे हमने, ऐसे इन दोनों के निशान चेंज करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 2 रूट 2 हो गया, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, अब 3 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2, तो इनमें रूट 2 तो कॉमन ले लो और यहाँ 3 बच गया, माइनस का 2 1 आ गया आपके पास, तो यहाँ भी रूट 2 आ गया। अब देखिए तीनों ही बराबर आए हैं तो इक्वल है d1 d2 d3, तो ये ab ap के अंदर है, इट इज इन ap, ये भी ap के अंदर है। अब इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना हो तो फर्स्ट टर्म तो आपका हो जाएगा 3 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा रूट 2। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसी तरह से हम थर्ड पार्ट पे करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4, तो यहाँ पे भी अब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इन थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी d1 निकालते हैं। तरीका वही हमारे पास, दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटाओ, तो दूसरी टर्म हमारी है a स्क्वायर में से a घटाना है। ध्यान से देखिए, a स्क्वायर में से हमें a घटाना है, a स्क्वायर में से a घटाना है तो आप कैसे घटाओगे, इसमें और इसमें a कॉमन ले लीजिए, आपके पास a कॉमन आ जाएगा, दोनों के अंदर a है तो a कॉमन आ गया, यहाँ बच गया एक a बच जाएगा और माइनस का 1 बच गया, ये आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ध्यान से देखें फिर से दोबारा, ये a स्क्वायर है ये a है, दोनों में से a बाहर ले लीजिए कॉमन। अब ये a स्क्वायर था तो a स्क्वायर का मतलब यहाँ पावर 2 है, तो एक पावर तो मैंने बाहर ले ली यानी a बाहर ले लिया, एक पावर आपके पास ये बच गई, यहाँ पे 1 बच गया। अब माइनस में ये a तो बाहर आ चुका 1 बच गया, ये बड़ा 1, ये कॉमन डिफरेंस फर्स्ट का। अब d2 की वैल्यू निकाल दीजिए, सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी कि तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म घटाएंगे हम। तीसरी टर्म हमारी है a क्यूब, तीसरी टर्म हमारी है a क्यूब में से घटा देंगे a स्क्वायर को घटा लो। अब यहाँ पे क्या बच गया देखो, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी a स्क्वायर कॉमन आ सकता है, a स्क्वायर यहाँ a क्यूब। देखिए इन दोनों में से जब आपको कॉमन लेना है तो कॉमन हमें उस टर्म को लेना होता है जिसमें पावर छोटी होती है। अगर आपके पास सेम बेस की दो टर्म हो, सेम बेस की दो टर्म हो और कॉमन लेना हो तो जो टर्म पावर कम रखती है वो आपकी कॉमन आएगी। यहाँ a क्यूब है, यहाँ a स्क्वायर है, तो आप a स्क्वायर को कॉमन लेंगे, यहाँ a क्यूब को कॉमन नहीं ले सकते, जो छोटी पावर होती है उसको ही हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे a स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, आपके पास क्या बच गया देखो, यहाँ 2 पावर बाहर आएंगे तो 1 पावर बच जाएगी, a की पावर 1 माइनस ये तो सारा का सारा कॉमन ले लिया, 1 बच गया। अब देखिए ये आपके पास d1 है, ये d2 है। अब d1 और d2 इन दोनों में देखिए क्या ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल हो तो आप d3 निकालिए,
अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो D3 निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर ये यहीं पे इक्वल नहीं हुए तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट इन AP, ये AP में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे D1 की वैल्यू आई है a इंटू a माइनस वन और D2 की वैल्यू आई a स्क्वायर इंटू a माइनस वन, अलग अलग वैल्यू आ गई ना, यहाँ a स्क्वायर आ गया, यहाँ a है, इसलिए कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट इन AP, ये AP में नहीं होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट देखिए, ये हमारा फोर्थ पार्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 32। इन्हीं के अंदर हम चेक करते हैं क्या ये कॉमन डिफरेंस समान रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले हम D1 निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट निकालते हैं। D1 का मतलब हो गया हम यहाँ पे A2 माइनस A1 निकालेंगे, यानी कि पहला कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 का मतलब दूसरी टर्म माइनस में पहली टर्म, तो दूसरी टर्म हमारी है रूट 8 और रूट 2 पहली टर्म है, रूट 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इन दोनों को हम लेस करेंगे, शॉर्टकट करेंगे, रूट 8 में से रूट 2 को लेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बेसिक का नियम यूज होगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट घटा देते हैं, 8 में से 2 घटा देते हैं, 8 माइनस 2 कर देते हैं तो वो 6 हो जाता है, और वो हमारा नियम है वो गलत हो जाता है। मैथमेटिक्स के नियम का हम उल्लंघन करते हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं, वहां पे हम सोचते भी नहीं है इस तरह का होता है या नहीं होता, हो सकता है नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये क्यों नहीं होता, कारण बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी पावर है ये रूट यानी 1/2 है, यहाँ 8 रेज़ टू दी पावर 1/2 यानी रूट है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होना। तो 8 की पावर 1/2, पहले आप पावर को सोल्व करें यहाँ पे 1/2 को, उसके बाद आगे सब्ट्रैक्शन का काम आएगा। तो पावर को सोल्व यहाँ पे हम कर नहीं सकते, क्योंकि रूट 8 निकाले तो वो पॉइंट में आएगा, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, देखिए रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ, रूट 8 है उसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, रूट 4 इंटू 2, 8 को मैंने लिख दिया 4 इंटू 2 और माइनस में ये रूट 2 सेम। अब देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई देगा 4 इंटू 2 का रूट है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई का साइन है तो आप इन दोनों का रूट अलग अलग करके लिख सकते हो, दोनों पॉजिटिव की टर्म्स है, इसलिए अगर दोनों नेगेटिव की टर्म है तो वहां पे दिक्कत आएगी हमें। तो यहां देखिए 4 इंटू 2 है, दोनों पॉजिटिव के हैं, तो आप 4 का रूट लेंगे 2 आ जाएगा, 4 का अगर आप रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 का रूट लेंगे तो 2 आ गया, और 2 का रूट लेंगे तो वो आपके पास देखिए आगे हमारे पास जो D1 आएगा वो इसी इक्वल होगा। देखिए 4 का जो रूट लेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का रूट लेते हैं तो वो इरेशनल नंबर बनेगा, हम सेम टू सेम लिखेंगे रूट 2 माइनस में रूट 2। अब यहाँ पे देखिए रूट 2 और रूट 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, हमारे पास रूट 2 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 2 माइनस ये तो हमने बाहर ले लिया तो 1 बच गया, 2 माइनस में 1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास रूट 2 आ गया। ध्यान से देखिए फिर से 4 का रूट लेंगे तो 2 और 2 का रूट लेंगे तो रूट 2, ये एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन ये बीच में आएगा माइनस रूट 2। अब रूट 2 यहाँ है, रूट 2 यहाँ है, तो रूट 2 कॉमन ले लीजिए बाहर, यहाँ बच गया 2 माइनस यहाँ बाहर ले लिया हमने इस सारे को तो 1 बच गया, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 की गुणा करें रूट 2 से तो रूट 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया D1। सिमिलरली हम D2 निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस नंबर सेकंड D2, और D2 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए D2 का मतलब कॉमन डिफरेंस नंबर सेकंड, यानी कि हम निकालते हैं A3 माइनस में A2, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म लेस करेंगे। थर्ड टर्म हमारी है रूट 18 और सेकंड टर्म है रूट 8, रूट 18 में से रूट 8 लेस कर लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे भी रूट 18 माइनस में रूट 8 तो रूट 18। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताना चाहूंगा, 18 को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 2, 18 को क्या लिखूंगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 9 का जो रूट लेंगे वो तो 3 आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर रूट है तो 9 का तो हो गया 3 और अंदर बच गया 2, तो 2 का रूट सेम रहेगा रूट 2 माइनस। अब रूट 8 है, रूट 8 को मैं इसी तरह लिख दूंगा, रूट 8 को यहाँ पे मैंने ब्रेक किया ना इस तरह से, रूट 4 इंटू 2, तो 4 का तो रूट हो गया 2 और ये 2 का रूट अलग से सेम।
अब √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी, तो √2 को हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच गया आपके पास 3 - 2 1 आ जाएगा, यानी ये आपके पास कितना आ जाएगा √2। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू समान होगी, कॉमन डिफरेंस आपके पास बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये टर्म आपके पास, ये जो कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो ये जो टर्म होंगी आपके पास, जो ये टर्म फोर्थ पार्ट में, ये टर्म किस में हो जाएंगी, एपी में होंगी। तो ये आपका क्वेश्चन है, देखिए एपी के अंदर होंगी, तो इसमें हमें ए और डी का मान भी निकालना था। ए का मतलब फर्स्ट टर्म होगी √2 और डी का मान निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब हो गया यहाँ पे √2। अगर आप इसमें D3 निकालना चाहो तो D3 भी निकाल सकते हैं, वो आपका हो जाएगा A4 माइनस में A3 और वो भी सेम आएगा आपका √2। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट हमारा है पांचवा पार्ट नंबर 5 देखिए, हमारा पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट हमारा है ये √3, √6, √9, √12। तो यहाँ पे भी हमें कॉमन डिफरेंस पहला निकालना है। पहला कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 निकालना है। A2 में से A1 लेस करें, यानी √6 माइनस में √3। अब √6 को मैं लिख देता हूँ, √6 को लिख देता हूँ 3 गुणा में 2 और माइनस का √3 से। अब यहाँ पे √3 है और इसको मैं अलग अलग करता हूं, तो ये ऐसे लिखा जाएगा √3 गुणा में √2 माइनस में √3। अब √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो मैं √3 कॉमन ले लेता हूं। यहाँ बच गया मेरे पास √2 माइनस में 1, √2 माइनस में 1। दोबारा से देखिए एक बार, √6 को मैंने ब्रेक किया 3 × 2 में और स्क्वायर रूट हो गया उसका 3 का रूट अलग से, 2 का रूट अलग से। देखिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ही हम अलग अलग कर सकते हैं इस तरह से। अगर बीच में प्लस का है तो नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे समझा देता हूं मैं आपको, जैसे कि आ जाए 3 जमा में 2 और सारे का रूट इस तरह से, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 3 का रूट जमा में 2 का रूट, ऐसे हम नहीं कर सकते। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप लिख सकते हो 3 का रूट गुणा में 2 का रूट, अलग अलग कर सकते हो। ध्यान रखिए ये बेसिक की बातें हैं। बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो हम अलग अलग इनको रूट्स के अंदर नहीं लिख सकते और उनके बीच में रिलेशन नहीं दे सकते। मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो कर सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई का रिलेशन था तो 3 का रूट अलग से हुआ, 2 का रूट अलग से हुआ, माइनस में √3 हुआ। अब √3 दोनों में कॉमन ले लिया, √2 माइनस में 1 आ गया। अब निकालते हैं हम D2 की वैल्यू निकालते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस नंबर सेकंड। कॉमन डिफरेंस नंबर सेकंड फाइंड आउट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड का मतलब हो जाएगा आपको निकालना है A3 माइनस में A2। अब A3 माइनस में A2 की वैल्यू निकालेंगे तो A3 का मतलब आपके पास थर्ड वैल्यू है √9। थर्ड वैल्यू आपके पास है √9 माइनस में A2 √6। इन दोनों को ब्रेक कर लो, यानी कि √9 को मैं लिख देता हूं √3 × 3 और माइनस √6 को मैं लिख देता हूं 3 × 2 का स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ अलग अलग कर देता हूं, तो √3 यहाँ पे अलग और 3 का रूट अलग, माइनस 3 का रूट अलग और 2 का रूट अलग, अलग अलग कर दिया। यहाँ पे इन दोनों में से हम कॉमन ले लो। कॉमन देखो यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, तो √3 कॉमन ले लिया। अब क्या बच गया अंदर, यहाँ √3 बच गया माइनस √2 बच गया, √3 माइनस में √2। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आई है कॉमन डिफरेंस की, वो इस पहले वाले कॉमन डिफरेंस से मैच नहीं करती है, और नहीं करती है तो हम कह सकते हैं कि D1 और D2 बराबर नहीं है, और D1 और D2 बराबर नहीं है तो हम कहेंगे यहाँ पे कि ये एक AP के अंदर नहीं होगा। दिस इज नॉट इन AP। दोबारा से देखिए एक बार, A3 है वो √9 है, A2 है वो √6 है, तो √9 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 3, क्योंकि 9 को मैं ब्रेक कर सकता हूं, 3 3 जा 9, तो 3 × 3 में माइनस A2 का मतलब √6 को लिख सकता हूं √3 × 2। अब अलग अलग रूट कर सकता हूं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए, तो 3 का रूट अलग से, 3 का रूट अलग से, यहाँ पे 3 का रूट अलग से, 2 का अलग से, दोनों में √3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बच गया √3 माइनस में √2, तो √3 माइनस √2 आ गया। अब ये आपका D1, ये आपका D2, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है तो कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं होगा, तो इट इज नॉट इन AP। ये AP के अंदर नहीं है। अगर AP में होता तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना होता।
ठीक है, ये आपकी जो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसका सॉल्यूशन है। अगर कोई क्वेश्चन आपको ना आए तो कमेंट में डाल सकते हो। इसके बाद में हम बातचीत करेंगे सेकंड एक्सरसाइज के लिए। सेकंड जो हमारी एक्सरसाइज है उसके लिए हमें nth टर्म, जो हमारी लास्ट टर्म होती है, जो हमारी nth टर्म होती है, किसी भी एपी की nth टर्म निकालनी हो, लास्ट टर्म हमारी निकालनी हो हमें, या उसमें हमें थर्ड टर्म निकालनी हो, फिफ्थ टर्म निकालनी हो, उसके लिए हमारे पास एक बेसिक जो हमारा फॉर्मूला होता है nth टर्म का, वो हम यूज करेंगे। जैसे अपने पास कोई भी एपी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एपी है, जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास कौन कौन सा एपी में था, ये पहला भी एपी में है, दूसरा भी एपी में है, तीसरा ये पार्ट भी एपी में है। जो पार्ट एपी के अंदर है उनके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अगली एक्सरसाइज के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहाँ पे जर्नल टर्म होती है, जर्नल टर्म, जर्नल टर्म बोल दो इसको, nth टर्म बोल दो इसको, या लास्ट टर्म बोल दो इसको, ठीक है। चाहे nth टर्म कह दो, चाहे लास्ट टर्म कह दो, चाहे जर्नल टर्म कह दो, एक ही बात है। तो किसी भी एपी में, सीक्वेंस में नहीं, एपी में कह रहा हूं मैं, वैसे सीक्वेंस में भी होती है nth टर्म, तो जर्नल टर्म nth टर्म सीक्वेंस में बनती है, लेकिन मैं एपी की बात कर रहा हूं। यहाँ पे एपी के अंदर अगर हमें जर्नल टर्म या nth टर्म या लास्ट टर्म निकालनी हो तो उसका जो हमारा बेसिक जो फॉर्मूला होगा वो ये होता, देखिए tn लिख दीजिए चाहे an लिख दीजिए, an nth टर्म, tn भी हमारी वही हो जाएगी, nth टर्म रहेगी, और ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ये हमारे पास वैल्यूज होती हैं। ये आपका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये आपके जर्नल टर्म है। इस जर्नल टर्म से आप किसी भी एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो, चाहे 10वीं टर्म निकाल लो, चाहे 11वीं टर्म निकाल लो, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 15वीं टर्म निकालनी हो, 25वीं टर्म निकालनी हो। देखिए ये हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो यही होगा, यानी अगली जो एक्सरसाइज है 5.2 एनसीईआरटी 10th क्लास में, वो इसी के ऊपर डिपेंड है, हमारे जर्नल टर्म के ऊपर ही है। वहां पे हमें क्या होगा कि ए का मान दे देंगे, डी का मान दे देंगे, एन का दे देंगे, आपके पास एन का मान पूछ लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3-4 बातें हैं, एक तो एन की वैल्यू, एक ए की वैल्यू, एक एन की वैल्यू और एक डी की वैल्यू, यानी कि 1 2 3 4 4 वैल्यूज है। 4 में से आपको 3 दे देंगे और एक निकालनी होगी, कोई भी एक वैल्यू पूछ लेंगे, ठीक है नहीं, तो कोई भी एक वैल्यू पूछ लेंगे, कोई भी 3 वैल्यू हमारे पास दी हुई होती है। तो ये प्रोसेस रहेगा, अगले एक्सरसाइज के लिए रहेगा, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा हमारा। तो इसमें देखिए कोई भी टर्म निकालनी हमें, किसी भी एपी की निकालनी हो, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एपी है, ये वाला है हमारे पास 3 जमा रूट 2, 3 जमा 2 रूट 2, 3 जमा 3 रूट 2, ये एक एपी है हमारे पास। इस एपी की आपको निकालनी है 50वीं टर्म क्या होगी, आपको बतानी है इसकी 50वीं टर्म क्या होगी। जो हमारी 15th टर्म होती है, 15th टर्म वो बतानी हमें, 50th टर्म निकालनी हमें, तो वो निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम। अगर हमें निकालनी हो 48th टर्म, अगर हमें निकालनी हो 59th टर्म, अगर हमें निकालनी हो 7th टर्म, अगर हमें निकालनी हो 15th टर्म, 15वीं टर्म, तो ये सभी के लिए एक ही फॉर्मूला होता है आपका जर्नल टर्म का। जर्नल टर्म का फॉर्मूला लगाएं और वहां पर आपको n का मान, a का मान और d का मान पुट कर देना है। जैसे आपको निकालनी हो 48th टर्म, तो आपके पास n का मान यहाँ पे 48 है। n का मतलब यही होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, तो वहां पे हमें n का मान क्या लेना है, 48 लेना है, यानी हमें 48वीं टर्म निकालनी है।
जैसे कि यहाँ में 50वीं टर्म निकालनी हो तो आप जनरल टर्म में रखेंगे n की जगह पे 50, तो यहाँ पे आ जाएगा T50 50वीं टर्म, टर्म नंबर 50। T50 आपके पास आ जाएगी a का मतलब पहली टर्म 3 आए जमा n-1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n-1, n का मतलब यही वैल्यू, यानी जो भी आपको टर्म निकालनी है वो n का मान हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स होता है n का मान, तो यहाँ पे 50 लेंगे, 50 माइनस में a, और d का मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपका क्या आया था इस क्वेश्चन में, देखिए ये सेकंड पार्ट है, ये भी सेकंड पार्ट है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस आपका आया √2, तो यहाँ रखेंगे हम √2, तो यहाँ से आपके पास आएगा 3 प्लस में 49 √2, तो ये आपकी कौन सी टर्म आ जाएगी, 50वीं टर्म आ जाएगी, टर्म नंबर 50। ठीक है, ये हमारे पैटर्न रहेगा, इस तरह से हम आगे करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी एपी दी हुई है, किसी भी एपी में अगर हमें इस तरह का सॉल्यूशन करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जनरल टर्म का, इसी की हेल्प से हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आते हैं सेकंड एक्सरसाइज के लिए, तब तक देखते रहिए आप। थैंक यू।